कामरूदेश की वो किताब जिसे पढ़कर आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। और ऐसा ही करने वाले थे हमारे दोस्त के ईशांत के दादा। अगर आप कामरूदेश की किताब को पूरी पढ़ लेते हो ना, तो आप किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हो। और यह स्टोरी है बिहार के एक गांव की। तो ईशांत भाई हमें बताते हैं कि तब मेरे पापा की शादी नहीं हुई थी। तो ईशांत के दादा ब्लैक मैजिक सीखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये कामरूदेश की किताब चूज करी। और जब ये घर आए और घर आके जब ये किताब पढ़ने थे ना, तब पहले पेज पर लिखा था कि जो भी ये किताब पूरी पढ़ लेगा ना, मैं उसकी गुलाम बन जाऊंगी। और ईशान के दादा को वो किताब पढ़ते पढ़ते कुछ एक मंथ के ऊपर हुआ होगा। और इसने शायद 15 या 20 किताब के पेज पढ़ रखे थे। और तभी से ही उनके अंदर इतनी पावर आ गई थी ना कि वो अब किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते थे। इंसान तो को क्या, अगर कोई परिंदा या कोई सा भी जीव, अगर वो उसको भी वश में करना चाहते ना, तो उसको भी वो अपने वश में कर लेते। और फिर उसके दादा पहली बार साधन करने जाते हैं। तब पहली बार जब वो साधन करने गए ना, तब पूरा वो डर रहे थे, क्योंकि उनको वो सारे गोश्त नजर आ रहे थे जो उनसे दोस्ती किए हुए थे और उसका काम करते, और किताब की वजह से उसके वश में थे। तो फिर वो एक बकरे का बच्चा लेकर गए थे, छोटा वाला। फिर उसको काट कर आधा उनको खिलाया, और उस शक्तियों ने बोला कि अब तुम भी खाओ। तो उसने कच्चा मांस खाया उस बकरे का। लेकिन भाई जब वो दूसरी बार जाते हैं ना, तब सब खेला स्टार्ट होता है। और करीब करीब 1 साल बाद वो फिर से साधन करने आते हैं। और उसकी किताब भी बस अब थोड़े से पन्ने बचे थे पढ़ने के, उसने वो सारा हासिल कर लिया था जो उसको सीखना था। और जब वो साधन करने आते हैं ना, तब वो शक्तियाँ क्या मांगती है पता तुम्हें? उसकी उंगलियां मांगती है। और ये अपनी उंगली काट के दे भी देते हैं, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि अब एक उंगली तुम भी खाओ। तो ईशांत के दादा थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन उनको सीखना था ब्लैक मैजिक, तो वो अपनी उंगली काट के खा लेते हैं। और वो साधन करके घर चले जाते हैं। और सुबह जब देखते हैं तो उनकी दोनों उंगलियां सही सलामत थी। तब आप समझ सकते हो कि वो कितनी पावरफुल शक्तियाँ होगी। और एक दिन उसके दादा ने पूरी किताब पढ़ ली, और फिर उसकी किताब के वो शक्तियाँ बोलते हैं कि अब मुझे तुम्हारे लड़का चाहिए, तुम्हारे लड़के की बलि दो। और उसके दादा को सिर्फ वो एक ही लड़का था, ईशांत के पापा। तो ये मना कर देते हैं कि मैं आपको मेरा लड़का नहीं दे सकता। तो फिर वो किताब बोलते हैं कि मैं आपको मार दूंगा, आपके लड़के को भी मार दूंगा। तो उसके दादा बोलते हैं कि जो मेरे से गलती हुई है मुझे माफ़ कर दो। और उस बात को लेकर 4 या 5 दिन गुजरे होंगे। और तब से ही उनके ईशान के पापा एकदम से बीमार पड़ जाते हैं, और वो पूरी पूरी रात सो भी नहीं पाते। और कभी कभार तो ईशान के पापा बताते हैं कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, कोई औरत घर में आ रही है, और मैं जब उठ जाता हूँ तब गायब हो जाती है। फिर 10 दिन बाद क्या होता है पता है? वो सत्या ईशान के दादा को आकर बताते हैं कि मैं आज तुम्हारे लड़के को खाने वाला हूँ, लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे। तो फिर ईशान के पापा सो रहे थे, तो शक्तियाँ उनके ऊपर आकर क्या बोलती है कि अगर तुमने किसी को बताया कि मैं तुम्हें खा रहा हूँ, तो मैं उन सबको मार दूंगा। तो ईशान के पापा को वो कितने दिनों तक नोच नोच कर खा रहे थे, उसके अंदर से खून सूस रहे थे, लेकिन ईशान के पापा कुछ नहीं बताते।
कि अगर मैंने कुछ बताया तो ये मेरी पूरी फैमिली को मार देंगे। और उसके ही दूसरे दिन ईशान के दादा उसको एक पुजारी के पास ले जाते हैं मंदिर में कि मेरे से गलती हो गई, मैंने ये सब करने के लिए, ब्लैक मैजिक सीखने के लिए मेरे लड़के को दांव पर लगा दिया है। आप कुछ कीजिए कि वो शक्तियाँ भी मेरे अंदर से चली जाए और मेरा लड़का भी ठीक हो जाए। लेकिन वो बाबा बताते हैं कि बहुत देर कर दी, अब उनका एक ही इलाज है कि जान दो और एक जान बचाओ। लेकिन पुजारी एक और बात बताते हैं कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति ने ये किताब पूरी पढ़ रखी है तो इस लड़की की जान बचाई जा सकती है। तो उसके ईशान के दादा क्या करते हैं पता है तुम्हें? वो किताब कामरू देश की थी, तो ये लोग उसके लड़के को लेकर कामरू देश चले जाते हैं। और कामरू देश में एक औरत थी जिसने ये किताब पूरी पढ़ रखी थी, और उस औरत को वो सब बात बताई ईशान के दादा ने। तब वो औरत बताते हैं कि उस किताब ने आपका लड़का नहीं मांगा था, अब समझ लो कि तुम दूसरी बार साधन करने गए थे तब तुम्हारी उंगलियां फिर से वापस आ गई थी, लेकिन आपने उस किताब को मना करके बहुत बड़ी गलती की है। इसकी सज़ा तो अभी मौत ही, एक की जान तो देनी ही पड़ेगी। तो औरत बताते हैं कि इसके बदले तुम एक बकरा लेकर आओ और एक मुर्गी का अंडा, फिर हम वो क्रिया रात को टाइम पे स्टार्ट करेंगे। और ये क्रिया कुछ 3 दिनों तक चली, और 3 दिन बाद ईशान के पापा ठीक तो हो गए थे। और उस औरत ने बताया कि अभी पूरी तरह कैसे ये ठीक नहीं हो गए, अभी भी उसके ऊपर वो भूत का साया है और उस किताब की शक्तियाँ उसके ऊपर ही घूम रही है। और एक और बात बताती है ईशान के दादा को औरत कि अगर तुम्हें ये सारा ब्लैक मैजिक तुमने जो सीखा है वो छोड़ना है तो तुम्हें वो सबसे प्यारी चीज देनी होगी। तो उसके दादा बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो औरत बोलते हैं कि फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, एक बार और सोच लो। अगर तुमने बोल दिया कि हाँ मैं ये दे दूंगा तो फिर ये देनी ही पड़ेगी। उसके अगले दिन वो क्रिया स्टार्ट होती है। उसके दादा को ब्लैक मैजिक छोड़ना था, तो एंड में मांगती है कि मुझे आपकी आंखें चाहिए। और फिर क्या था, उसके दादा बोल देते हैं कि ठीक है मैं दे दूंगा। फिर वो अपने हाथों से वो आंखें निकाल कर उसको दे देते हैं। तब से उनके दादा देख नहीं पाते, क्योंकि पहले तो कोई